हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अच्छे से समझ समझ के आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या? तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या है, ध्यान दो। मैंने ले लिया आयरन का ऑक्साइड, साथ में ले लिया एल्युमिनियम, तो बन गया एल्युमिनियम का ऑक्साइड और साथ में बन गया क्या, आयरन। तो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, एल्युमिनियम किसके जगह पे आ गया, आयरन के जगह पे आ गया और आयरन को निकाल दिया। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एल्युमिनियम जो है वो पावरफुल है, तब ना आयरन को हटा दिया। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। इसीलिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप आ गए मेरे जगह पे और मेरे को हटा दिया, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रिएक्टिव है, मैं लेस रिएक्टिव हूं, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया। यहां देखो क्या बोला है, द एबव रिएक्शन कॉम्बिनेशन, नहीं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो का जुड़ना और एक नया बनाना। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस का एक्सचेंज होता है, यहां पे एक ही आयन का एक्सचेंज हुआ है। डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है। तो यहां पे ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बात आपको और बताया है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जब मेटल और मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। देखो एल्युमिनियम क्या है, मेटल, आयरन भी क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड। और खासकर इसमें यही वाला एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम और आयरन का ऑक्साइड, जो वेल्डिंग में यूज होता है। आपने देखा होगा जब दो लोहा को सटाया जाता है तो वेल्डिंग करते हैं ना, तो उसमें यही रिएक्शन का यूज होता है और इसी को बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन। क्या बोला जाता है, थर्माइट। ठीक है, तो कुछ कुछ नॉलेज का पार्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये जो है ना मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। समझना क्या बोला है, क्विक लाइम को वाटर में डाला गया तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो दो चीज आपस में कंबाइन होकर एक नया चीज बना है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन। और एक बात, जब ये रिएक्शन आपस में कंबाइन करता है तब एक नया प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, सिस्टम से रिलीज होता है। क्या होगा, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा। और जब किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा, किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक, और अगर सॉरी अगर एनर्जी लगा तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडो। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। तो क्या देखो क्या होगा, कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही बात। एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात। एंडोथर्मिक नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 है 2 है, 1 3 नहीं, 3 4 नहीं, 1 3 4 नहीं, 1 2 मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखो भाई जल्दी जल्दी में आप लोग करेक्ट कर देते हैं, पर यहां बोला है इनकरेक्ट, तो जो गलत है वो आपको बताना है। ध्यान से देखो क्या बोला है, पीबीओ से चल गया है पीबी में। आपको पता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, रिडक्शन बोला जाता है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्लियर है ना ये बात? और एक बात बता दूं कि जो रिडक्शन में जाता है या जो ऑक्सीडेशन में जाता है, ध्यान से सुनना, जो रिडक्शन में जाएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा हो जाता है। और जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसको बोला जाता है रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, क्या बोला, सुनना ध्यान से। जो रिडक्शन में गया उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन में गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेड्यूसिंग एजेंट। इतना बात क्लियर है? सुनना क्या बोला है, पहला ऑप्शन, लीड इज गेटिंग रेड्यूस। देखो गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे लीड ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है, लीड रेड्यूस नहीं हो रहा है। कौन हो रहा है, लीड ऑक्साइड। तो ये गलत है, और जो गलत है वो मेरे लिए क्या है, सही, क्योंकि मेरे को बोला इनकरेक्ट बताना। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो देखो भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे लिए। ठीक है, अब अगला क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, गलत। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। और जो गलत है वो मेरे लिए क्या है, सही है। तो मेरे लिए ये भी सही है।
अगला क्या बोला है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है, कार्बन ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इनकरेक्ट बोला है ना, तो ये मेरे लिए गलत है। अगला क्या बोला है, लीड ऑक्साइड गेटिंग रेड्यूस, ऑब्वियस सी बात है, लीड ऑक्साइड गेटिंग रेड्यूस, बिल्कुल सही बात है, पर जो सही है वो मेरे लिए क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो मैंने 3 एमसीक्यू लिया है जहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ध्यान से देखो। अब एक एक नंबर के वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 5 वाले। आओ देखो क्या बोला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोला है बैरियम क्लोराइड, क्या होता है बैरियम क्लोराइड, BaCl2 होता है, रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइड। आप बोलोगे सर आपको फॉर्मूला कैसे याद है, मुझे तो याद ही नहीं होता। तो देखो मुझे भी याद नहीं है, जुगाड़ है सबका, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट याद है, एल्युमिनियम का होता है +3 और सल्फेट का होता है -2, और जब चार्ज बैलेंस नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया क्या, एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किए और सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो बन गया एल्युमिनियम सल्फेट, काम खत्म, क्लियर है। अब क्या बना देखो, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बताओ एल्युमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, तो मुझे कैसे पता AlCl3 होगा, मुझे पता था एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3 और Cl हैलोजन पे चार्ज हमेशा क्या होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम को तो 1 मिला, Cl को 3 मिल गया, तो बन गया AlCl3। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। साथ में बना बैरियम सल्फेट, तो क्या बन जाएगा, BaSO4, ठीक है ना। तो बोला केमिकल रिएक्शन लिखो, और क्या बोला, बैलेंस, तो बैलेंस करते हैं ना। बैरियम कितना है, 1, बिल्कुल ठीक है, कलर चेंज करते हैं फिलहाल के लिए। बैरियम 1, बैरियम कहाँ है, 1 है, बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 3, देखो भाई क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, यहाँ इवन यहाँ ऑड, क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और 6 हो गया ना। तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो रुक जाओ फिर से करना पड़ेगा। अब बैरियम कितना हो गया है, 3, फिर से करना होगा, बैरियम कितना, 3, तो यहाँ भी बैरियम कितना हो गया, 3, ठीक है। क्लोरीन कितना, 6, क्लोरीन कितना, 3 2 जा 6, ठीक है। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ठीक है। सल्फर कितना है, 3, सल्फर कितना है भाई, देखो 3 अपने आप आ गया। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ऑक्सीजन का है 4 3 जा 12, बिल्कुल आ गया। तो रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी हो गया, क्लियर है। ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट से करना है सारे क्वेश्चन। क्या बोला है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद क्या बना लेता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसको बैलेंस कर लो, 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं, तब ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बर्न होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो यहाँ वही बोला है, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये मैग्नीशियम का रिबन है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसी को सैंड पेपर से रब करते हैं, क्या हटाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो एग्जाम में समझना तो है, पर लिखने का तरीका भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथ में ये रिएक्शन दिखा देना एग्जाम में, ठीक है, बैलेंस करके, और ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है, ठीक है। सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर बन जाता है उसको साफ किया जाता है, क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला, डिफाइन डेंसिटी। सड़ जाना, चिप्स का पैकेट है, कितना अच्छा रहता है, हाँ या ना, पर चिप्स का पैकेट को खोल के रख दो प्लेट में 1 घंटा तक, देखना क्या हो जाएगा, वो उसका टेस्ट बहुत बेकार सा हो जाता है, स्मेल आने लगता है। क्यों, क्योंकि जिस भी खाने के पदार्थ में फैट्स पाया जाता है, ऑयल्स पाया जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके वजह से उसका टेस्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। देखो क्या बोला है, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस वेयर फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड स्पॉइल, सड़ गया, स्पॉइल ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन अनडिजायरेबल फ्लेवर एंड टेस्ट। अब वो खाने में अच्छा नहीं रहता है। पर चिप्स का पैकेट में ऐसा क्या है जिसको टेस्ट खराब नहीं होता है, चिप्स के पैकेट के अंदर होता है नाइट्रोजन गैस होता है, जो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो खाने को या चिप्स को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। या आपने याद रखा होगा कि 2 एंटीऑक्सीडेंट, जो मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है, इसको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके आएगा, व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो
होता है BHT, कहां गया ये रहा BHT, और एक होता है BHA। BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये सब का स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं पता होगा क्लास 10 में कि एनिसोल क्या होता है, एनिलीन क्या होता है। जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब आपको इसका स्ट्रक्चर पता चलेगा। अभी के लिए आप पता कर सकते हो कि दो एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, एक है BHA और एक क्या है BHT है, ठीक है। या कुछ याद नहीं आ रहा तो N2 गैस तो है ही, ठीक है। और कैसे बचा सकते हैं खाने को, जो हम लोग रात में देखते हो कि फ्रिज में रख देते हैं, खाना रखते हैं ना, तो खाना क्या होता है, खराब हमारा नहीं होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और आता है, कोरोजन, जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना एक लाइन का, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा देर पहले बताया, जिस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा, जिस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। तो पहले देखो एक्सो, यहां लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक्सो 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 क्या बोला है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग, हीट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक है। जैसे कंबशन, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं। और एंडोथर्मिक में क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट एब्सॉर्ब्ड हुआ, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक फ्रॉम द सराउंडिंग। एग्जांपल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब ये टॉपिक मैं लिख रहा था तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने डाल दिया है। आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो पहला कि का जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा, एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों। तो देखो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। अगर एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, ग्लूकोज ना ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, CO2 और H2, और साथ में ना एनर्जी रिलीज होता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ना क्या बोला है, respiration is considered as an exothermic process because it releases energy in the form of ATP and heat। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। आगे जो मेन चीज है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अ ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज क्या करता है, इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज को जब पास करोगे O2 से तो साथ में बनता है CO2, साथ में बनता है H2O, साथ में क्या निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है ना, मतलब एनर्जी निकला। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन भी लिखा हुआ, ये ग्लूकोज है, CO2 सॉरी O2 लेते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, साथ में क्या निकलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हीट। तो ये रिएक्शन आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस करके। कार्बन 6 है तो यहाँ भी कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया। बैलेंस करोगे तो बहुत इजीली ये रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसी को बोला जाता है क्या, कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सब लिख लो कॉपी में, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कैसे पता करोगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखो एटम्स मॉलिक्यूल्स दिखते तो होते नहीं है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। O2 सांस ले रहे हैं, दिख रहा है क्या, नहीं। तो जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कोई रिएक्शन किया, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ मतलब रिएक्शन हुआ है, या कहीं पे गैस निकल गया, या कहीं पे पीपीटी बच गया, या ऑर्डर चेंज हो गया, या स्टेट चेंज हो गया। तो ये सब सारी चीजों से हम लोग पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, याद रखना फैक्ट्स, इट्स नॉट FACTS, इज FECTS। फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो रिएक्शन में बच जाता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा BaSO4 बच जाता है, PPT, AgCl, ये जो रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं होता है उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा ई फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना या गैस का निकलना, ये भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। सी का मतलब हो गया कलर चेंज, क्या हो गया भाई, कलर का चेंज होना। अगला क्या है, टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एनर्जी निकल रहा है एक्सो, एनर्जी लग रहा है एंडो। अगला है स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, या कुछ भी बनना। ये सारे क्या है, मेरे 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब लिखना चाहो तो सबका एक रिएक्शन करके भी दिखा सकते हो, जो मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, ठीक है। जैसे 1-2 नंबर का आएगा तो ये 5 पॉइंट लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, क्यों करते हैं बैलेंस।
पढ़ा होगा आपने। बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि आपको पता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये पेन है 10 केजी का, अगर तोड़ के पाउडर बना लेंगे तो भी 10 केजी होगा। पहले पेन था फिर पाउडर बन गया, फॉर्म चेंज हुआ, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो क्या होगा। ये देखो मैंने लिखा H2, मैंने लिखा O2, H2 प्लस O2 से क्या बन जाता है H2। आपने बैलेंस नहीं किया, O2 है बैलेंस नहीं किया। आपको पता है हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू 32 ग्राम हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट में कितना ग्राम हो गया 34 ग्राम। कितना ग्राम हो गया 34 ग्राम। क्लियर है ना। अब इधर देखो जल्दी से क्या होगा। H का होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का एक 16 और 16 और 2 कितना हो गया 18 ग्राम। मतलब रिएक्टेंट तो था 34 ग्राम और प्रोडक्ट बना 18 ग्राम। क्या ये पॉसिबल है। तो बाकी का मास कहाँ गया, मतलब ये तो गलत है। तो हम लोग इसको करेंगे बैलेंस। तो देखो H कितना है 2 है ना, O भी कितना है H2, यहाँ भी H2, O कितना है 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो जो नया बना वो क्या बना, हाइड्रोजन का मास 2 2 जा 4 4 ग्राम हो गया। यहाँ पे 16 2 जा 32 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 36 ग्राम है ना। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 16 और 2 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 36 ग्राम है। तो रिएक्टेंट भी 36 ग्राम, प्रोडक्ट भी 36 ग्राम। मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा फॉलो। तो एक लाइन लिख सकते हो क्या, बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आप एक एग्जांपल लेके ये वाला दिखा सकते हो। क्लियर है ना, एक नंबर में आता है, इतना ही लिख दोगे तो काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है। What do you mean by skeletal chemical reaction? skeletal का मतलब मैंने लिखा H2, मैंने लिखा O2, मैंने लिख दिया H2 प्लस O2 से क्या होता है H2। मैंने इसको बैलेंस नहीं किया। ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया, ये O2 का फॉर्मूला हो गया। मतलब जब किसी रिएक्शन में सिर्फ उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला लिख के रिएक्शन को लिख देते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, तो ये जो नॉर्मल फॉर्म होता है इसी को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोला है डेफिनेशन देखो, a skeletal chemical equation is a chemical equation that shows the reactant and product, that shows the reactant and the product of a reaction using their chemical formulas, but it is not balanced। मतलब बैलेंस नहीं होता है। सिंपल केमिकल रिएक्शन जो होता है इसी को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला देखो। अब यहां से जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ना 5 क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आपको अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करना है। ये तो फिर भी थोड़ा सा इजी है। अगला जो 4 जिसमें पैसेज वाला क्वेश्चन करवाऊंगा दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो क्या बोला ये वाला क्वेश्चन। बोला आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ध्यान से गलती मत करना। देखो क्या है, पहला बोला है जिंक, जिंक है ना, मैंने लिख लिया जिंक, ये रहा जिंक। रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या होता है Ag होता है, और नाइट्रेट क्या होता है NO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट, तो यहाँ पे होगा जिंक नाइट्रेट हो जाएगा NO3 होल 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 है यहाँ 2 क्यों हुआ। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1 और जिंक पे चार्ज होता है +2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। पर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Ag पे तो +1 ही होता है और नाइट्रेट पे भी -1 होता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा बात समझते चलना। देखो क्या बनेगा भाई, एंड सिल्वर, सिल्वर बन गया सिंपल Ag। आइए बैलेंस करेंगे फटाफट। जिंक कितना है 1, जिंक कितना है 1, ठीक है ना। Ag कितना 1, Ag 1, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है बट नाइट्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन भी 3 2 जा 6 हो गया, पर Ag 2 हो गया तो Ag भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, ध्यान से देख लेना भाई। जिंक 1, जिंक 1, 2 Ag 2 Ag, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, बैलेंस हो गया ना। क्लियर है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना होता है। अगला क्या बोला है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है Ki, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। किससे रिएक्ट किया, लीड नाइट्रेट, लीड है Pb नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, दिस इज लीड नाइट्रेट से बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, KNO3 हो जाएगा, और साथ में क्या बनता है लीड आयोडाइड, तो PbI2 बनता है। ठीक है भाई, चलो इतना बात क्लियर है ना। अब बैलेंस करते हैं। K कितना है 1, K कितना है 1, I है 2, वहां I 1 है वहां 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो K भी 2 हो गया है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो 2K सही है, I2 सही है, PB1 ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गया ना। क्लियर है ना। अगर आप शांति से करोगे, अगर फॉर्मूला लिखना सीख गए तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। 2 बैलेंस कर दिया, एक खुद से कर लोगे क्या, वो भी करवाई दूं। देखो भाई अगला क्या बोला है, बोला है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम Mg है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है मेरा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बन जाता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकला है, क्या कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है भाई, बैलेंस करो, मैग्नीशियम एक क्लोरीन एक, वहां दो, तो यहाँ दो लगा देंगे, क्लोरीन दो हो गया ना। ठीक है भाई, हाइड्रोजन भी दो है, दो है, बिल्कुल बैलेंस है। फिर भी एक बार चेक कर लेना, Mg1 Cl2 बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो हमने रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया और रिएक्शन को अच्छे से लिख भी लिया। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, अगला, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, दैट्स एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे ना बी नहीं होगा ए होगा। जितना भी मैंने पीडीएफ भेजा है ना उसमें मैंने करेक्शन कर दिया है, यहाँ पे बी नहीं है ए। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो मैं क्या बता रहा हूं। कर लिया पॉज, देखो क्या होने वाला, देखो क्या है। बोला है मेटल ऑक्साइड ऑफ कलर ब्लैक इज फॉर्म। अब देखो, मुझे नहीं पता पर मुझे हल्का सा याद आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है। पर मेरे को नहीं पता ये मेरा फाइनल आंसर है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो ब्लैक होता है वो कौन होता है, कॉपर का ऑक्साइड। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, मेटल ऑक्साइड ए ऑफ कलर ब्लैक इज फॉर्म फ्रॉम लीस्ट रिएक्टिव मेटल बी। दैट्स माय राइट आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि कॉपर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, बिल्कुल। तो यही मेरा कॉपर का ऑक्साइड है। तो ये मेरा तो क्या बन गया, बी है ना। अब मेटल ऑक्साइड ए, अच्छा ये मेरा ए है और बना है लीस्ट रिएक्टिव से, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। इतना बात समझ में आ गया, दो आंसर आ गया। बोला है मेटल ऑक्साइड ए ऑफ कलर ब्लैक इज फॉर्म अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल बी ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, CuO बन गया। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू ए, अब ए से क्या पास किया गया, अब ए जो मेरा CuO है, इससे मेरा हाइड्रोजन गैस जब पास किया गया तो क्या हुआ, ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड C। देखो भाई होता क्या है, अब H को तो O पसंद आएगा, H प्लस O से क्या बनता है, H2O बनता है, और साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। मैंने पता है कैसे सोचा, क्योंकि मुझे पता था वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2 ही बनता है। धरती में 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखो ये सब बातें, ये सब पता होना चाहिए। क्या, एक तो होता है नो नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है को कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एक होगा वाटर। नौ को नाश होगा, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, नौ को नाश होगा। देखो मेरे को ये दिख रहा था नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा। तो कभी कभी जुगाड़ से काम आ जाता है। H2 से पास कियो तो क्या बन गया, H2O बन गया, तो यही मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये मेरा क्या हो गया, C हो गया। तो ABC मिल गया ना, A है कॉपर ऑक्साइड, B है कॉपर, C क्या है, जल। बोला नेम ABC, A कॉपर ऑक्साइड, B कॉपर, C जल, हो गया। व्हाट हैपेंस व्हेन C इज इलेक्ट्रोलाइज, आपको पता है H2O को इलेक्ट्रोलाइज करोगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोग पास करते हैं तो क्या होगा, H2 अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। बैलेंस कर लो, दो है दो है, तो यहाँ दो लगा देंगे, यहाँ दो लगा देंगे, हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइज मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास करना। बोला राइट द नेचर ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ पीएच। ए ये मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर इज अ मेटल, और आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कैसा होता है, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। और जो बेसिक होता है उसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कैसा होगा, बेसिक होगा, और उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर है भाई। अगला, राइट इन टू फंक्शन ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएच। वाटर तो आपको पता है न्यूट्रल होता है, और क्या यूज होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन में यूज होता है, डिसॉल्विंग करने के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें तो आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, यही जो क्वेश्चन है जो आपको फंसाएगा एग्जाम में। क्या है बोलना, बोला है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है भाई, इसको रिएक्ट किया गया किससे, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 2 लीड नाइट्रेट। ठीक है, इन ए टेस्ट ट्यूब अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, मुझे पता है यहां पे बनता है PbI2। क्या बनता है, PbI2 बनता है, जो एक प्रेसिपिटेट होता है और ये येलो कलर का होता है। ये सब बात पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3 बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कैसा, येलो। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लीड आयोडाइड। पीबी को क्या बोलते हैं, लीड, लीड आयोडाइड। ठीक है, बोला राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कर दो। के कितना है, एक, के एक है, आई कितना है, एक, आई कितना है, दो, तो यहाँ दो लग जाएगा, तो के भी दो। ये मैंने बैलेंस किया है सर, भी लग रहा है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या, एन कितना है, दो, एन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, सी, ऑक्सीजन, बिल्कुल बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है भाई, चलो अब अगला बोला है राइट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन विल प्लेस। ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखो पहला तो मैं बोल सकता हूं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि बच रहा है, और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ये एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कैसे, देखो क्या हुआ, पीबी ले गया आई को,
के चला गया NO3 के पास, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो दो डिस्प्लेसमेंट, PBI के साथ और के NO3 के साथ डबल डबल एंजॉय, हाँ या ना, सिंगल नहीं, PBI के साथ NO3, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है ना? तो ये आप बोल सकते हो, एक तो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, फिर एक क्वेश्चन आ गया पैराग्राफ वाला। यू माइट हैव नोटेड व्हेन ए कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिस्क, कॉपर पाउडर को हीटेड किया गया इन अ चाइना डिस्क, द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर, कॉपर का बोला है रेडिश ब्राउन होता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अभी तो किए थे कॉपर वाला, कॉपर ऑक्साइड बनता है, वही तो है देखो। अ रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन किया है ना, या हीट के साथ पास किया, क्या क्या हीटेड, हीटेड मतलब एयर, तो यहाँ पे बन जाएगा CuO, और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, वही तो है। क्लियर है? बोला है ऑप्शन, बस अब देख लो, बोला व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का, मैंने लिखा भी है इसका आंसर देखो, black substance formed because when copper powder is heated, it reacts with oxygen presence in the air undergoing oxidation. ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तभी तो बना CuO। दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। सिंपल लिख सकते हो, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, तभी वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। अगला बोला है व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस, कॉपर ऑक्साइड, सिंपल सा बात है। राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पहले लिख दिया है। बोला हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, इसको वापस से कैसे ले जाएंगे, हाइड्रोजन गैस से पास कर दो, देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, black coating copper oxide can be turned reddish brown by reducing back to copper. This can be achieved by heating the copper with a reducing agent like hydrogen gas और कार्बन, कोई भी reducing, पहले हमने ऑक्सीडेशन किया है ना, आगे गए तो ऑक्सीडेशन, पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें reducing एजेंट का नीड पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, 14 हो गया, बस एक आध क्वेश्चन और है, फटाफट से करते हैं, और क्या आपके एग्जाम में अच्छा हो जाएगा, उससे फायदा क्या होगा भाई, आप ही को तो फायदा होगा, ठीक है। बोला है साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग एयर बिकम ब्लैक इन कलर, बार बार भाई, साइनी ब्राउन कलर कौन होता है, कॉपर होता है, और उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ये तो होता है ब्लैक कलर का, तो एलिमेंट एक्स कौन है, कॉपर है, और ब्लैक कलर कंपाउंड कौन है, कॉपर ऑक्साइड है, काम खत्म। एक ही क्वेश्चन बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन आज करने वाले हैं, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो हमने किया था पहला एग्जांपल, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो दो आयंस का एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दिया भाई क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे Zn+CuSO4 तो बनता है Zn+4+Cu, इसमें क्या हुआ, Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाता है, ZnSO4+Cu बनता है, ठीक है, लिखा हुआ है भाई सेम चीज। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो दो आयंस का एक्सचेंज, जैसे मान लो लिखा हुआ है AB+CD, तो यहाँ पे क्या होगा, A के साथ D, B के साथ C, तो बन जाएगा AD+BC, दो दो आयंस का एक्सचेंज होता है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो लिखा हुआ है अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर व्हेन टू कंपाउंड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ऐसे एग्जांपल लिया हुआ Na2SO4 साथ में BaCl2, तो बन जाता है क्या, NaCl साथ में बन जाता है BaSO4, दो दो आयंस का एक्सचेंज होगा, तो बोलेंगे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या? तो आई होप मैंने फटाफट से आपको 16 क्वेश्चन अच्छे से करा दिया है। पहले ये 16 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो, और एक बात काम करना ना, मेरा एक दो वीडियो डाला हुआ है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया, छोटा छोटा वीडियो, तो उसको भी आप अच्छे से देख लोगे तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं पढ़ाऊंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, और मैं एक वीडियो और ला रहा हूँ लाइट का, ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम्स है, एग्जाम्स में अच्छे से दो और अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।